वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दर्शार्षि हैं कर्णोघौर और देवता हैं ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मणस्पति के विषय में आप पूर्व परिचित हो चुके हैं। ये विशेष रूप से ब्राह्मण प्रकृति वाले देवता हैं। बृहस्पति के समकक्ष माने जा सकते हैं और ये शुभ मंत्रणाएं देते हैं। आदि बातें हम लोग जान चुके हैं। अब इसके शीर्षक पर विचार करें। शीर्षक है मंत्रोच्चारण विधि के मर्मज्ञ ब्रह्मणस्पति। तो आप सब जानते हैं कि उच्चारण का बड़ा महत्व होता है। शुद्ध उच्चारण मंत्र में अवश्य होना चाहिए। तो यह गुण देवों के मध्य बृहस्पति देव में विशिष्ट रूप से विद्यमान है। तो इस अर्थ के प्रकाशक मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रणूनम ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थं यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे। अब शब्दार्थ से परिचित हों। नूनम माने सुनिश्चित रूप से। ब्रह्मणस्पति नाम के देवता। उक्थ्यम, उक्त कहते हैं अस्तुत परक मंत्र को, और उक्थ्यम माने जो प्रशंसा के योग्य अस्तुत परक मंत्र हैं, उन मंत्रों को वदति बोलते हैं, उच्चारण करते हैं और उच्चारण कराने की विधि बताते हैं। वदति कहना, उच्चारण करना और उच्चारण कराना दोनों समझना चाहिए। तो यह कैसे है कि जब ब्रह्मणस्पति देव कृपा करते हैं तो जो मंत्रोच्चारण करते हैं सूक्ष्म रूप से उनके जिह्वा में बैठ जाते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव का ध्यान मंत्रोच्चारण की शुद्धता के लिए आवश्यक है। यह संदेश ऋषि देना चाह रहा है, क्योंकि वे मंत्रोच्चारण के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, और वे जो उच्चारणकर्ता पुरोधा हैं उनके कंठ में बैठ करके सूक्ष्म रूप से उन्हें प्रेरणा देते रहते हैं। उच्चारण में अशुद्धि नहीं होने पाती है। तो और उनकी कृपा से उन मंत्रों में उच्चारण की विशेष शुद्धता आती है, जिसमें कि इंद्र वरुण मित्र अर्यमा देवा, जिसमें कि इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा आदि वैदिक देवता। तो इन देवताओं में जो इंद्र हैं, वरुण हैं, ये तो क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं, और मित्र और अर्यमा जो हैं ये ब्राह्मण प्राकृतिक देवता हैं, शांत देवता हैं। मित्र और अर्यमा सूर्य का ही रूप है। सूर्य का जो शांत रूप है वो शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में विशेष दृष्टिगत होता है, और मार्तंड वगैरह तो प्रचंड रूप होता है जो ग्रीष्म काल में विलसित होता है।
तो इस प्रकार से इन शांत प्राकृतिक और उग्र प्राकृतिक दोनों प्रकार के देवताओं के मंत्रों के उच्चारण में ये सहायक होते हैं। तो अर्थ हुआ कि इंद्रः वरुणः मित्रः अर्यमा देवाः यस्मिन् मंत्रे ओकांशी, ओकांशी माने ओक शब्द कहते हैं घर को, निवास स्थान को, और ओकांशी उसका बहुवचन है। चक्रेण माने करते हैं, तो ओकांशी चक्रेण माने जिन मंत्रों में अपना निवास करते हैं। कहा जाता है कि देवता मंत्र में निवास करते हैं। छंद शब्द का भी अर्थ जान ले तो बात स्पष्ट हो जाएगी। छंद कहते हैं आच्छादन को। आच्छादन माने जो ढक करके एक आश्रय दे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि देवताओं लोग मृत्यु से अभय पाने के लिए, उस भय से मुक्त होने के लिए सूक्ष्म रूप से मंत्रों में समा गए और उसमें वो अपने को आच्छादित कर लिए। इसलिए मंत्र को छंद भी कहा जाता है। तो छंद का अर्थ यही हुआ कि वो आच्छादन है, इनका आच्छादन है देवताओं को। देवता मृत्यु से भयभीत होकर के सुरक्षा के लिए छंदों में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। तो इसीलिए कहा गया है कि जिनमें कि उग्र प्रकृतिक इंद्र, वरुण और शांत प्रकृतिक मित्र अर्यमा देव गण अपना निवास बनाए रहते हैं, जिस छंद के आच्छादन में वे निवास करते हैं, उन छंदों के उच्चारण विधि के मर्मज्ञ हैं ब्रह्मणस्पति देव। तो इससे आशय लिया जा सकता है कि मंत्रोच्चारण के पूर्व अथवा वो हमेशा शुद्ध होता रहे, इस भावना को हृदय में धारण किया जाए तो मंत्रोच्चारण में अशुद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुद्ध मंत्रोच्चारण का महत्व है। और जो मंत्र में अशुद्धि होती है उच्चारण में, तो उससे विपरीत फल भी होता है। इस विषय में तमाम कथाएं भी हैं, अब यहाँ पर उसे नहीं प्रस्तुत करेंगे, आप सब जानते होंगे। यज्ञ में तमाम स्थान पर अनिष्ट भी होता रहा है। तो इस प्रकार से शुद्ध मंत्रोच्चारण हेतु इन महान देव ब्रह्मणस्पति का ध्यान करना आवश्यक है। तो अब इसका हम पद्यांत रूपांतरित रूप भी देख लें। देवता बड़े ब्रह्मणस्पति, जिनको मंत्रों का मर्म ज्ञान, मंत्रों की प्रकृति जानते हैं, जानते पूर्ण उनका विधान। होता के मुख में सूक्ष्म रूप से वे प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर अस्तुत योग्य पवित्र मंत्र का उच्चारण करवाते हैं, जिनमें वरुण, इंद्र, अर्यमा, मित्र आदि देवों का अवस्थान। देवता बड़े ब्रह्मणस्पति, जिनको मंत्रों का मर्म ज्ञान, मंत्रों की प्रकृति जानते हैं, जानते पूर्ण उनका विधान। इस प्रकार से हमने इन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया और इस मंत्र के जरिए यह प्रेरणा मिली कि मंत्रोच्चारण में शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह बृहति छंद में निबद्ध है
दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौत, और देवता हैं बृहस्पति समेत अन्य देव। मंत्र का शीर्षक है शांतिप्रद मंत्रों का, मंगलपरक मंत्रों का यज्ञ में प्रवेश हो। तो अब इस भाव को प्रकट करने वाले मंत्र का पाठ हो जाए। तमिद्वोचेम ओम तमिद्वोचेम विदथेषु शंभुवं मंत्रं देवा अनेहसम् इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरः विश्वे द्वामावो अश्नवत। शब्दार्थ जाने। देवाः, हे बृहस्पति समेत समस्त देव। तम इत, तम माने उसको, इत माने ही, तम इत माने उसको ही। यह मंत्रों के लिए आया है कि उन्हीं मंत्रों को विदथेषु, विदथ कहते हैं यज्ञ, और सप्तमी बहुवचन है विदथेषु, यज्ञों में। वोचेम, वोचेम माने उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। वोचेम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं। जो मंत्र शंभुवम, शम कहते हैं कल्याण, और शंभुवम माने कल्याण कर। जो शंभुवम हैं, कल्याण प्रदायक हैं, उन्हीं मंत्रों का हम यज्ञ में उच्चारण करें। तमाम मंत्र ऐसे हैं जो कि शत्रुनाश के लिए भी प्रयोग होते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि मंत्रों की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर जो शांत प्रद मंत्र हैं, जिनसे मंगल होता है, उन्हीं को महत्ता दी गई है। तो हम यज्ञों में उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो कि शंभुवम, मंगल कारक हैं, कल्याणप्रद हैं। और जो अनेहसम, अनेहसम माने हिंसा शून्य या द्वेष शून्य है। और उन्हीं मंत्रों को देवता लोग ग्रहण करें, सुने। इमाम, इमाम माने इसको, नरह माने नेतृत्व गुण संपन्न देवता, प्रतिहर्यथ, प्रतिहर्यथ माने कामना करते हैं। देवगण भी इन्हीं मंगल परक मंत्रों की श्रवणेच्छा रखते हैं। विश्वा, विश्वा माने संपूर्ण, वामा माने शोभनीय। वाम शब्द जो है, इसलिए वामदेव कहा जाता है पत्नी को या स्त्री को, वामा भी कहा जाता है। वामा का एक अर्थ होता है जो वाम रहे, वाम का मतलब जो विरुद्ध रहे, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन वाम का अर्थ शोभन भी होता है, सुशोभन। तो वामा माने जो सुशोभन है, मंगल कारक हैं। जो मंगल कारक होता है वो सुशोभन हो ही जाता है। तो ऐसे सुशोभन मंगलप्रद मंत्र, वह माने तुम्हें, तुम्हें माने हे देवगण, तुम लोगों को। अशन्वत माने उपभोग हेतु प्राप्त हो, अश्नवत प्राप्त हो। तो इस मंत्र का यह आशय है कि मंत्रों की प्रकृति तो मारण, मोहन, उच्चाटन वाली भी होती है, जिससे कि संहारक या क्षयात्मक शक्ति निश्चित होती है। उसकी तरंगें फैल करके और जा करके शत्रु पर या जिसके प्रति किसी भाव से मंत्रोच्चारण किया जाता है, उन मंत्रों की तरंगें जाकर के
कटु प्रभाव पैदा करती हैं, संघारक बन जाती हैं। तो इसमें ऋषि कह रहा है कि हे देव, हम यज्ञ में रचनात्मक लोक कल्याण परक मंत्रों का ही उच्चारण करते हैं, अनिष्टकर मारण उच्चाटन आदि का नहीं प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के मंत्रों के श्रवण के लिए आप हमारे यज्ञ में आवें। यह मंत्र द्वेष शून्य है, किसी का हिंसन या अकल्याण करने वाले नहीं हैं, और आप लोग भी सौम्य प्रकृति के हैं, कल्याण प्रकृति के हैं, देव हैं, दाता हैं, इसलिए आप भी ऐसे ही मंत्रों की इच्छा करते होंगे। और ये हमारे यज्ञ में प्रयुक्त समस्त मंत्र शोभनीय हैं, और ऐसे सुशोभन मंत्र आप सबको प्राप्त हों। तो हे नेतृत्वकर्ता देवताओं, हम कल्याणकारी, हिंसा द्वेष शून्य मंत्रों का यज्ञों में उच्चारण करते हैं। यदि तुम सब इन मंत्रों की कामना करते हो तो ये शोभनीय मंत्र तुम्हें निश्चय ही प्राप्त होते रहेंगे, यानी हम यज्ञों में उनका प्रयोग करते रहेंगे। तो संदेश ये है कि जो मंत्र हों वे लोकप्रद हों, कल्याणप्रद हों, और उनसे समाज में कल्याण और रचनात्मक भावना का विस्तार हो। क्यों सी तरंगे हैं, सब पूरा संसार तरंगों से चलता है, सारी शक्ति तरंगों में है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये वेव्स हैं, तरंगे हैं जो कि कार्य अपना कर रहे हैं। तो तरंगों का बड़ा प्रभाव होता है, और मंत्र उन तरंगों के आधारभूत आश्रय होते हैं। तो इसलिए जो द्वेषकारी भावना से भरे हुए मंत्र हैं उनको मंगल अवसर पर तो कदापि नहीं प्रयोग करना चाहिए, और सदैव जो सौम्य हैं और मंगलकारी तरंगें प्रक्षिप्त करते हैं वातावरण में, जिससे लोकहित होता है, इन्हीं शांत भाव से परिपूरित मंत्रों का ही यज्ञों में उच्चारण हो, यह संदेश है ऋषि का। तो अब हम इसका पद्य रूपांतरण भी देख लें। हे देवों, नेता हो, हमको सतपथ पर ले चलने वाले, मन में उठते दुर्भावों के दल को पल में दलने वाले, हम यज्ञ काल में स्वस्थपूर्ण मंत्रों का उच्चारण करते, जो हिंसा द्वेष शून्य भावों से भरे अमंगल हैं हरते। हे देवों, यदि ये शोभनीय स्तोत्र तुम्हें प्रिय लग पाएं, यदि उत्कंठा सुनने की, तो हम सतत सुनाते ही जाएं। ये मंत्र परम पावन हितकर, ये मंत्र परम पावन हितकर, कर कुत्सित इनसे टलने वाले, ये मंत्र परम पावन हितकर, कुत्सित इनसे टलने वाले। हे देवों, नेता हो हमको सतपथ पर ले चलने वाले, मन में उठते दुर्भावों के दल को पल में दलने वाले। यहाँ नेता शब्द आजकल जो गिर गया है शब्द, उसके लिए नहीं, ये नेता उन लोगों को कहा जाता है जो आगे शुभ पथ पर ले चलने वाले होते हैं, मंगल को प्रदान करने वाले होते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस तक तो नेता शब्द बड़ा ऊंचा था, उनको नेताजी कहा जाता था, लेकिन आज किसी को नेता कह दिया जाए तो वो अच्छा नहीं मानेगा, बिगड़ जाएगा। अरे क्या नेतागिरी करते हो, कहने मतलब उसको, शब्दों को लोग गिराते रहते हैं, शब्दों को उत्थान भी होता है, पतन भी होता है। तो जब गलत लोग उसमें जुड़ जाते हैं तो फिर वो शब्द जो है गिर जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का संक्षिप्त प्रस्तुत हो गया। ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दशाऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं ब्रह्मणस्पति। विषय है अथवा शीर्षक है उदार ब्रह्मणस्पति देव। अब इस उदारता को प्रदर्शित करने वाले मंत्र का पाठ हो जाए। ओम को देवयंत मश्नवज्जनम को वृक्तो वर्हिषम प्रप्रदाश्वान पश्चाभिरस्थितान्तर्वावत क्षयं दधे। अब शब्दार्थ जाने। कह माने कौन, प्रश्नवाचक है। देवयंतम, देवयंतम माने देवत्व की कामना करने वाले, यजमान के लिए आया है कि जो देवत्व गुणों का हमारे हृदय में विकास हो, इसकी कामना करते हैं, ऐसे यजमान। देवयंतम, देवत्व की अभिलाषा करने वाले। अश्नवत जन्म, अश्नवत ब्रह्मणस्पति को छोड़कर कौन मनुष्य, यानी अश्नवत जो उपभोग कर रहे हैं यज्ञ भाग का, ऐसे देवों में, उन लोगों में ब्रह्मणस्पति देव को छोड़कर कह माने कौन ऐसा है जो वृक्त वर्हिषम, यानी कुशासन जो बैठने के लिए बिछाया गया है उस पर शीघ्र आकर के बैठेगा। यानी केवल ब्रह्मणस्पति देव ही हैं जो सबसे पहले बिछे हुए कुशासन पर जो स्वागतार्थ बिछाया जाता है बैठने के लिए, उस पर सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं। ये एक उदारता है। कुछ लोग ये करते हैं कोई हमको बुलावे, अनुनय विनय करे तब हम जाएं, नहीं, वे इसकी अपेक्षा नहीं करते। तो प्रश्न रूप में पूछा जा रहा है कि देवों में कौन ऐसा देव है जो स्वागतार्थ बिछाए गए कुशासन पर बिना किसी औपचारिकता के आकर के उपस्थित हो जाता है। अर्थात बड़े सरल हैं, ब्रह्मणस्पति देव उदार हैं। वे ही सर्वप्रथम आकर के बिना किसी औपचारिकता के अपने निश्चित कुशासन पर उपस्थित हो जाते हैं, आसीन हो जाते हैं। तो दाश्वान कहते हैं हविदाता, यज्ञ कर्ता, यजमान को। तो पश्चाभि माने ऋत्विकों के साथ, ऋत्विक कहते हैं जो ऋतु के अनुसार यज्ञ कर्म कराते हैं, ऐसे पुरोधा, उन्हें ऋत्विक कहा जाता है। तो पश्चाभि माने ऋत्विक गणों के साथ, तृतीया सहयोगी आता है तो इसमें पश्चाभि है। तो ऐसे ऋत्विकों के साथ जो यज्ञ कर्म कराते हैं पुरोधा हैं। परप्रास्थित माने उन ऋत्विकों के साथ सब लोग प्रस्थान कर चुके हैं, जितने यज्ञ के श्रीमान पुरुष हैं, जो कि उस यज्ञ के समापन और संपूर्ण होने में और उसके चलते रहने में सहयोग देते हैं, ऐसे धनी मानी लोग भी पश्चाभि ऋत्विकों के साथ यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। यानी अब यज्ञ
कार्य संपन्न होने वाला है। यज्ञ का अब शीघ्र ही श्री गणेश होगा या तो उसकी अथा श्री होगी, यह बात बताई जा रही है। जैसे कोई कार्य कब जब कोई शुभ कार्य कोई उत्सव मनाया जाता है तो उसमें जो धनी मानी लोग हैं जो यज्ञ में उस कार्य विशेष में सहयोग देने वाले हैं वो चल पड़ते हैं, तो उनका यह चल पड़ना यह सूचित करता है कि अब जो विशिष्ट कार्य है जिसके लिए आयोजन हो रहा है वह अब शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। जो समागत अतिथि हैं, जो मुख्य अतिथि हैं आदि आदि, तो जो यजमान में द्रव्यदाता यजमान थे, मुख्य यजमान थे, वे सब अब यज्ञ भूमि पर प्रस्थान कर चुके हैं। यानी अब यह समारोह यज्ञ का प्रारंभ ही होने वाला है। तो अब यह सूचना देकर के ऋषि कह रहा है कि हे बृहस्पति देव, अब आप शीघ्र आ जाओ, क्योंकि अब यह यज्ञ का समारोह प्रारंभ होने वाला है। तो यह सूचना दी जा रही है कि अंतः वावत और धन धान्य पूर्ण क्षयम माने घर में, अंतः वावत क्षयम माने धन धान्य पूर्ण आवास में, घर में, दधे माने धारण कर चुके हैं। क्या धारण कर चुके हैं? चरण धारण कर चुके हैं माने पहुंच चुके हैं। तात्पर्य यह है समग्र का कि यज्ञ अब प्रारंभ होने वाला है और जो कुशासन है वो बिछ गया है समागत अतिथियों के, मान्य पुरुषों के बैठने के लिए, और जो यज्ञ के समायोजक हैं और जो विशिष्ट श्रीमान हैं वे भी यज्ञ कृत्य को संपादन करने वाले ऋतुजों के साथ, पुरोहितों के साथ यज्ञ भूमि की ओर चल चुके हैं। तो इस परिस्थिति में हे उदार बृहस्पति देव, आप उस यज्ञ स्थल पर जो धन धान प्रदायक है शीघ्र ही अपने चरण रखो। तो इस प्रकार से जो देवों की अभिलाषा करते हैं, उनकी कृपा की वांछा रखते हैं, ऐसे यजमान जो हैं वे कुशासन बिछाए बैठे हैं, अनुष्ठान में देवों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास बृहस्पति देवों को छोड़कर सबसे पहले और कौन आवेगा, अर्थात सबसे पहले वे ही आवेंगे। ऋतुजों के साथ द्रव्यदाता यजमान यज्ञ भूमि में उसकी ओर प्रस्थान कर चुके हैं और अंतः स्थित बहुधनयुक्त घर में गमन भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इसमें यह संदेश है कि हमें विशिष्ट अतिथियों को किसी समारोह में बुलाना चाहिए और उन्हें समयोचित यानी यथोचित समय में बुलावें। यह ना हो कि अभी कार्य समारोह प्रारंभ ही नहीं हुआ उनको लाके बिठा दें। जब कार्य बिल्कुल सामान्य समारंभ को प्राप्त होने वाला हो तो उनको तत्काल आवाहन किया जाए। और जो श्रीमान हैं, मुख्य अतिथि हैं, जैसे यहाँ बृहस्पति देव हैं, वे भी शीघ्र आने की कृपा करें और वे इतने उदार हों कि किसी विशेष औपचारिकता की अपेक्षा न करें। आदि आदि बातें इस मंत्र में ऋषि ने स्पष्ट की है कि समारोह कैसे हो, क्या हो, उसमें क्या योगदान हो उस समारोह के संयोजकों का, और क्या रूप हो जो उसमें मुख्य अतिथि या प्रधान रूप में आने वाले हैं। तो आदि आदि बातों का संकेत इसमें किया गया है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण भी देख लें। हैं बृहस्पति इतने उदार, वे बिना प्रतीक्षा आते हैं।
हैं ब्रह्मणस्पति इतने उदार, वे बिना प्रतीक्षा आते हैं, देवों के अभिलाषी की इच्छा शीघ्र पूर्ण कर जाते हैं। स्वागत में कुश बिछाए जब आतुर यजमान दिखाते हैं, तब अन्य देव पहुँचे न भले, पर ब्रह्मणस्पति तो आते हैं। यह बड़ा संदेश है कि आज के समय में बहुत विलंब से लोग आते हैं। कोई समारोह होता है तो अगर समय 2 बजे का दिया गया तो वे 3 बजे से पहले नहीं आवेंगे। इसमें कुछ शान समझते हैं। क्या बात है, बहरहाल एक प्रथा चल चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समय किसी समारोह का निश्चित हो, यह आवश्यक है कि उसमें जो आगंतुक हैं, सम्मान्य अतिथि हैं, उस समय पर उपस्थित हों और सब चीज़ समयानुसार चले, यह संदेश है। तो स्वागत में कुशा बिछाए जब आतुर यजमान दिखाते हैं, तब अन्य देव पहुँचे न भले, पर ब्रह्मणस्पति तो आते हैं। चल चुके यज्ञ की भूमि ओर यजमान संग ऋत्विक गण के संपन्न भवन में पहुँच चुके हैं। द्रुत गतिशील चरण उनके ब्रह्मणस्पति, हे देव ब्रह्मणस्पति शीघ्र ही आ जाओ, हम सादर तुम्हें बुलाते हैं, हम सादर तुम्हें बुलाते हैं। हैं ब्रह्मणस्पति इतने उदार, वे बिना प्रतीक्षा आते हैं, देवों के अभिलाषी की इच्छा शीघ्र पूर्ण कर जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है और यह मंत्र भी पूर्ववत बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं ब्रह्मणस्पति। शीर्षक है ब्रह्मणस्पति देव में ब्राह्मणत्व के साथ क्षत्रियत्व का भी प्रवेश। तो अब इस भाव को संजोए हुए मंत्र का पाठ हो जाए। उपक्षत्रम प्रिंचित हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षितिं दधे नास्य वर्ता न तरुता महाधने नार्भे अस्ति वज्रणः। ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मणस्पति देव, क्षत्रम प्रंचित, तुम में क्षत्रियों के गुण भी प्रंचित माने भरे हुए हैं, संचित हैं। और हंति, उनके द्वारा तुम, हंति माने मारते हो, समस्त देवताओं के साथ मिलकर के और उन देवताओं के साथ जो राजभी, राजाओं के क्षत्रियों के गुणों से संपन्न हैं। जैसे पहले निवेदन किया जा चुका है कि क्षत्रियों में भी, मतलब देवताओं में भी क्षत्रियों के गुण हैं, कुछ देवताओं में ब्राह्मणोचित गुण हैं, कुछ देवताओं में शिल्पी के भी गुण हैं। तो जो विभिन्न गुण हैं वह सब देवताओं से ही निकल करके मनुष्यों में आते हैं, ये तो सामान्य बात है। तो यहाँ पर ब्रह्मणस्पति देव में ब्राह्मण सुलभ गुणों के साथ क्षत्रिय गुणों का भी विकास दिखाया गया है। और जब समय आता है तो राजभी माने राजाओं के यानी क्षत्रियों के गुणों से संपन्न देवों जैसे इंद्र, वरुण, मरुतगण आदि, उनके साथ भी हो लेते हैं और क्षत्रियोचित गुणों का भी प्रदर्शन करते हैं। तो भय माने, भय में ये हंति संहार करते हैं उन देवों के साथ मिल करके
जो कि क्षत्रिय प्रकृति हैं, क्षत्रिय प्रकृति के हैं। और इस स्थिति में सुख क्षितिम दधे, धैर्य की सुंदर भूमि पर स्थित होते हैं। सुख क्षितिम दधे यानी धैर्य की पृष्ठभूमि पर स्थित हो जाते हैं, यानी धैर्य धारण करते हैं। युद्ध के विकराल वातावरण को देख करके प्रकंपित नहीं होते हैं। यह सूचना दे रहा है कि बृहस्पति देव मात्र विप्र की तरह शांत प्रकृति ही के नहीं है कि शस्त्रों की झंकार और शत्रुओं की हुंकार या ललकार सुन करके फिर भयभीत हो जाए। नहीं, ऐसी स्थिति में वे सुख क्षितिम दधे, धैर्य की, साहस की सुंदर क्षिति पर भूमि पर स्थित हो जाते हैं। महाधने, महाधने माने धन प्राप्ति के महान युद्ध में ये वर्ता माने प्रवर्तक की भूमिका अदा करते हैं, यानी आगे बढ़ करके आ जाते हैं। और अर्मे माने, अर्म कहते हैं छोटे युद्ध में। और महान युद्ध भी होते हैं, बड़े युद्ध भी होते हैं। तो चाहे छोटे युद्ध हों चाहे बड़े युद्ध हों, उनमें वर्ता माने प्रवर्तक रहते हैं, उनमें अग्रगण बने रहते हैं। न अस्ति माने नहीं है, तरुता माने उल्लंघन करने की प्रवृत्ति, यानी इनमें ऐसे भयानक युद्धों में उसको छोड़कर चले जाने की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि डटे रहने की प्रवृत्ति है। और उस समय वज्रधारी भी हो जाते हैं, यानी वज्र तुल्य महान अस्त्रों को भी उठाने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो बृहस्पति देव हैं, ये अंतिम मंत्र है और वो सारांश रूप में बताना चाहता है कि बृहस्पति देव जो हैं वो केवल सुरगुरु की तरह, बृहस्पति की तरह या पीए जो से आजकल होते हैं बड़े बड़े शासकों के या मंत्रियों के, तो उनकी तरह केवल सलाह देने वाले ही शांत प्रकृति ही नहीं है। ये जब अवसर आता है तो उग्र भी बन जाते हैं, वज्र जैसे कठोर अस्त्रों को भी धारण करने वाले बन जाते हैं। शस्त्रों की झंकार, शत्रुओं की हुंकार और ललकार से भय नहीं खाते हैं। ये सबसे आगे बढ़ते हैं, बड़े युद्धों में भी और छोटे युद्धों में भी ये सदैव आगे रहते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। और जो क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं, इंद्र, वरुण, मरुत आदि, उनके साथ भी चलते हैं। तो इससे यह संदेश मिलता है कि केवल मतलब बहुत हल्का बन करके नहीं रहना चाहिए, भले ब्राह्मण हो लेकिन उसको क्षत्रिय का भी विकास होना चाहिए। हो सकता है इन्हीं गुणों को भृगुवंशियों ने ग्रहण किया हो। भृगुवंशी जो ब्राह्मण थे वो बड़े प्रचंड होते थे, क्षत्रिय प्रकृतिक होते थे। परशुराम जी उसके उदाहरण हैं। उनके पिता जमदग्नि भी कुछ ऐसे ही थे। तो परशुराम जी क्षत्रियों के अत्याचार को भी शमन किए थे। जब वे अत्याचारी बन गए तो आगे आए बढ़े और उन्होंने क्षत्रियों को अपने पराक्रम से पस्त कर दिया। तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वेद के इन्हीं प्रकार के मंत्रों से और बृहस्पति ऐसे देवों की उपस्थिति बता करके कि ये देव शांत प्रकृति के हैं लेकिन उग्र प्रकृति के भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण यज्ञ कराते थे, शांति मंगल प्रद मंत्रोच्चारण करते कराते थे लोक कल्याण के लिए। लेकिन आवश्यकता पड़ जाने पर वे आयुध भी धारण करते थे और संग्राम क्षेत्र में भी कूद पड़ते थे और उन तमाम उग्र प्राकृतिक देवताओं का भी साथ देते थे। तो इस प्रकार से यह संदेश है कि मनुष्य में यथा समय उग्र प्रकृति भी आ जानी चाहिए और शांत प्रकृति तो होनी ही चाहिए। वह व्यक्तित्व समादृत होता है और संभवतः जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे जिनमें कि क्षत्रियत्व का भी विकास था,
इन्हीं मंत्रों से प्रेरित रहे होंगे। तो अब हम इसका एक सपाट गद्य प्रकर्ष देख लें। ब्राह्मणस्पति देव अपने में छात्र बल संचित कर इंद्र वरुण आदि राजाओं जो कि क्षत्रिय प्रकृति के हैं उनके साथ हो लेते हैं और ऐसे देवताओं के साथ मिलकर शत्रुओं को मारते हैं। भय की स्थिति में वे भयभीत नहीं होते हैं, धैर्य धारण किए रहते हैं। ये वज्रधारी देव यानी बृहस्पति जो हैं वो वज्र ऐसे कठोर अस्त्रों को भी धारण कर लेते हैं युद्ध के समय में, चाहे छोटे युद्ध हों या बड़े युद्धों में वे कभी पराजित नहीं होते हैं, विजयी बन करके ही निकलते हैं। इसका हम पद रूपांतरण भी देख लें। ब्रह्मणस्पति वज्रपाणी अतिशय बलशाली देव कहते हैं, छोटे हों या हों बड़े युद्ध वे नहीं पराजय पाते हैं। वे छात्र गुणी वरुणेंद्र आदि के संग युद्ध में जाते हैं। अतुलित बल का संचय करके वैरी दल मार भगाते हैं। भय की स्थिति में धैर्य धार भय सिंधु पार कर जाते हैं। भय की स्थिति में धैर्य धार भय सिंधु पार कर जाते हैं। ब्रह्मणस्पति वज्रपाणी अतिशय बलशाली देव कहते हैं, छोटे हों या हों बड़े युद्ध वे नहीं पराजय पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस 40वें सूक्त के 8वें मंत्र के अर्थ को जानने की चेष्टा की। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 40वां सूक्त है। इसमें मंत्र संख्या 8 है और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं वे 489 संख्या वाले हैं। इन छंदों में जो इस 40वें सूक्त में प्रयुक्त हैं वे सब बृहति नामक छंद में निबद्ध हैं। इन सबके मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मणस्पति का जो व्यक्तित्व है वह एक जो शासक प्रकृति के देव हैं उनको मंत्रणा देने में विशेष उभरा है, यानी उनको कब क्या करना चाहिए बताते हैं और समाज में मंगलकारी यज्ञों में बढ़ करके हाथ लेते हैं, हाथ बटाते हैं और इस प्रकार से समाज में वो कुशल क्षेम के प्रति अग्रसर रहते हैं और वे बिना किसी औपचारिकता के सदैव शुभ कार्यों में यज्ञ स्थलों पर पहुंच जाते हैं। उनमें औपचारिकता नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि विलंब से पहुँचे, समय पर आ जाते हैं और शुभ कार्य के संपादन में वे कटिबद्ध रहते हैं, दत्तचित रहते हैं, अग्रगण्य रहते हैं। तो यह संदेश वे देते हैं कि जो समारोह हों उनमें जो समारोह के समायोजन करता है वे भी समय का पालन करें और जो मुख्य अतिथि आदि विशेष अतिथि आदि हैं, अध्यक्ष आदि हैं, वे भी समय का पालन करें और हर कार्य समय से हो, शुभ कार्य से वो युक्त हो, समाज के लिए मंगलकारी हो। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि शांत प्राकृतिक देव में भी क्षत्रिय प्रकृति का होना चाहिए। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, इजराइल के विषय में हमने सुना है कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है अस्त्र चलाना भी जानता है, भले ही वो दर्जी हो, नाई हो, कुम्हार हो, लेकिन उसे एक मिलिट्री मैन की ट्रेनिंग भी मिलती है। वो किसी समय भी जब आ जाए आपातकाल तो खड़ा हो जाता है युद्ध के लिए। तो मतलब यह एक बताई गई कि कुछ ऐसे देश हैं, तो हमारे यहाँ यह प्रवृत्ति बहुत पहले थी। जो शांत प्रकृति के लोग हैं वो भी सैनिक गुण से युक्त होते थे, समय पर अस्त्र शस्त्र उठाकर शत्रुओं को मार भगाने में कार्य करते थे। यह बात पीछे भुला दी गई और अंत में जब समाज में
एक ही वर्ग को सौंप दिया गया युद्ध का कार्य, तो जो विदेशी आक्रांता आए वे सफल जल्दी हो गए। सब लोग तो ये समझते रहे कि क्षत्रिय लोग हैं, राजा लोग हैं, इनका काम है, हमसे क्या मतलब है। अगर यह प्रवृत्ति न हुई होती, जैसा वेद कह रहा है, अगर ऐसी प्रकृति चलती रहती तो हमारा देश इस अंधकार युग में न गुजरता। विचार कीजिए कि एक लुटेरा बाहर से आ रहा है जिसको राह भी नहीं पता है, वो 17 बार आक्रमण कर रहा है और सफल होता जा रहा है, सारा सोमनाथ मंदिर को भंजित करके चला जा रहा है। उस समय अगर जनता उमड़ पड़ती और कुल्हाड़ा लेकर के, लाठी डंडे लेकर के चल पड़ती तो सैनिकों को मार कर भगा सकती थी, लेकिन बस वही कमी थी। ये तो काम राजाओं का है, हमसे क्या मतलब। अंत में फल तो भोगे सब लोग, बुरी तरह से सब कुचले गए। तो वेद के संदेश की उपेक्षा जहाँ हुई वहाँ समाज का पतन हुआ। यह सूक्त बताता है कि हर व्यक्ति को क्षत्रिय प्रत्येक भी होना चाहिए। वो प्रधानता तो रहे उसमें शांति की, वो जो है वो ध्वंसात्मक प्रवृत्ति वाला न हो, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े, राष्ट्र का रक्षण हो, समाज का रक्षण हो, तो क्षत्रिय प्रकृति भी धारण कर ले, और तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। जब देश का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा, यदि समष्टि का कल्याण होगा तो विश्व का भी कल्याण होगा। तो इस भाव को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले यह संदेश दे दिया जो इस मंत्र में सन्निहित है।